दोस्तों नमस्कार। जहां एक तरफ यूपी में आतंक खत्म होता नजर आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ बिहार में आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रोशन सर ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक हैं। इनके ऊपर में लगातार 4 बार अटैक हुआ और ऐसे रंगदारी करने वाले लोग लगातार जो है माफिया लोग इनके ऊपर में अटैक कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार के शासन और प्रशासन कहाँ सोई हुई है, किस नींद में सोई हुई है, ताकि एक शिक्षक, एक गुरु जिसको जो कहा जाता है कि दरोगा की फैक्ट्री है यहाँ पर और हजारों दरोगा निकाल चुके हैं, बिहार में काम कर रहे हैं दरोगा, और उन दरोगा जो बनके जहाँ पे थाना प्रभारी बनके काम कर रहे हैं वो लोगों की अब जो है इनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से पहल होनी चाहिए कि आखिर जो जिस कोचिंग से दरोगा बनके लोग जा रहे हैं बिहार में थाना प्रभारी बन रहे हैं, वैसे रोशन सर भी 4 बार दरोगा के एग्जाम में निकाले हुए हैं। और ऐसे में रोशन सर के ऊपर में यदि कोई रंगदारी करे, चाहे वो कोई भी छात्रावास का लड़का हो, चाहे बिहार का कोई रंगदारी करने वाला हो, तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ऊपर में तमाचा है। और ऐसे तमाचा बिहार सरकार के ऊपर में जब लगता है फिर भी कान का जो जूरने तक नहीं रेंगता। ये दुख की बात है दोस्तों। विशेष रूप से रोशन सर से ही यही बताएंगे कि आखिर सर ये मामला क्या है। देखिए, हुआ ये है कि घटना शनिवार रात 10 बजे पटेल छात्रावास से थोड़ा आगे का है, जिसमें हमारे भाई के साथ जो है मारपीट किया गया और हत्या के मनसे से मारपीट किया गया, क्योंकि मर्डर का था। हाँ, सर पे मारा गया। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब निकलता? आप स्वयं इस बात को सोचिए। बाल बच गया सर। जी, बच गया, वो बहुत बड़ी बात है। अभी भी क्या होगा कहना मुश्किल है। अभी बच नहीं गया, अभी इलाज है। हाँ, इलाज चल ही रहा है। अब देखिए क्या होता है, बच पाता है या नहीं बच पाता। तो सर ऐसे में तो आप पे भी कभी अटैक हो सकता है। जी, हम पे भी हो सकता है। हमको धमकी दिया गया। आज देखिए संस्थान बंद है, हमको धमकी दिया गया है कि तुमको मार देंगे। इस वजह से कोचिंग बंद करना पड़ा है। जीवन की सुरक्षा भी। बड़े अधिकारी एसपी रैंक के, जो एसएसपी रैंक के हैं, जो पूरे पटना को देखते हैं, क्या उनकी निगाहें एक बार भी नजर नहीं पड़ी इस मामले पे? नहीं, कहाँ। अगर पड़ता तो फिर इस प्रकार का घटना ही नहीं होता। अगर पिछले कांड में जो दिसंबर में हुआ था उसमें अगर सख्त कार्रवाई होती तो फिर इस प्रकार का घटना नहीं होता, फिर दोहराता नहीं। मतलब कि 4 बार अटैक हुआ है सर। 4 बार आपने कहीं ना कहीं थाना में बातें की होगी। जी। एक्शन कितना हुआ है? एक्शन हुआ है, एक बार हुआ है कि कुछ लोग जेल गए हैं, इसका खुन्नस निकाल रहे हैं कि कौन है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का रोशन, जो हमको जेल भेज दिया है। अरे तुम गलत करोगे तो यार जेल जाओगी। इसका मतलब उससे जो गुर्गे हैं वो अभी और काम कर ही रहे हैं, मतलब आपको जी, एकदम आगे तो प्लानिंग ये है कि हमको मार देने का, कोचिंग बंद करवाने का प्लानिंग है। कोचिंग बंद हो जाए और हमको मार दे, यही प्लानिंग है। नेक्स्ट अगला यही है। सर दुख की बात है कि जब आप इतने बड़े क्लासरूम है, एक बार चारों तरफ दिखाइएगा, इसमें हज़ारों बच्चे जब बैठते हैं आकर के, और जब इन बच्चों को आप जीएस पढ़ाते हैं और इवन की दरोगा की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, कई एग्जामिनेशन में क्रैक करवाते हैं, और ऐसे में आपके ऊपर भी इतना अटैक, तो फिर कैसे पढ़ाएंगे सर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। फिर भी हम ये समझते हैं कि जीवन का मतलब एक संघर्ष होता है, हर दिन एक नई चुनौती होती है। तो हम उन चुनौतियों का सामना करते हुए जो है विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। अब कैमरा के पीछे जो दुख है वो कैमरा के सामने नहीं दिखाया जा सकता है। एक टीचर को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो एक टीचर ही समझ सकता है। लेकिन सर हज़ारों बच्चे तो जानते हैं कि रोशन सर क्या है और क्या बनाते हैं और क्या देते हैं। हज़ारों छात्र, और जो छात्र आपके दरोगा हैं वो तो समझ रहे हैं सर। जी, छात्र समझ रहे हैं। छात्र हमारे समर्थन में। कुछ ही असामाजिक तत्व है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। आखिर सर इस पर में एक्शन आप फौरन लीजिए ताकि डीजीपी तक बात चली जाए। मुझे लगता है कि आपको डीजीपी से एक बार हम मिलने वाले हैं, पटना के एसएसपी से, डीजीपी से, सबसे मिलने वाले हैं। अति शीघ्र, बहुत जल्दी मिलने वाले, 1 से 2 दिन में मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल। ऐसे जो कोचिंग माफिया हैं, बात करें कि जो एक यूनाइट होनी चाहिए, एक टीम होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, संगठित होना चाहिए। क्या ये कोचिंग तमाम लोग जो एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े कोचिंग चलाने वाले हैं, क्या सब लोग एकजुट न होकर के आवाज़? यही तो सबसे बड़ी कमी हम लोगों में यही है कि सब लोग एकजुट नहीं है। अगर एकजुट सब लोग हो जाएंगे तो फिर किन्हीं में हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दें। सर मुझे लग रहा है कि आपस में जेलसनेस है क्या?
ये है, ये ह्यूमन नेचर है, ये है सबके बीच है। Human nature। देखिए जो सच है वो बोलने में हमें कतई कोई दोराई नहीं बिल्कुल है। होना भी नहीं चाहिए सर, हम कोई बनावटी इंसान नहीं है, क्योंकि सर जो आप हैं वो हैं। जो हम हैं। बहुत सारे लोग हैं कि कैमरा के सामने कुछ और हैं, रियल लाइफ में कुछ और है। लेकिन रोशन आनंद जो रियल लाइफ में वही कैमरा के सामने, जो कैमरा के सामने वही रियल लाइफ में। जी, क्योंकि सर आप आज जितने भी हज़ारों बच्चे हैं वो आप जान रहे हैं, आज जहाँ पोस्टेड है वो ज़रूर मिलने आते होंगे आप। जी निश्चित तौर पर हमेशा आते रहते हैं, हमेशा 2 दिन 3 दिन पर कोई ना कोई आते ही हैं मिलने के लिए। हर एक जगह थाना प्रभारी जो भी थाना अध्यक्ष हैं तमाम बिहार के कोने कोने में होंगे। बिहार के भीतर अभी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिसमें संस्थान का कोई ना कोई दरोगा नहीं होगा। क्या बात है सर। देखिए एक तरफ मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि रोशन सर के तमाम छात्र जो हैं बिहार के कोने कोने में पोस्टेड हैं दरोगा के, लेकिन शर्म की बात तब आती है जो कुछ ऐसे लफंगे और ऐसे सीधा मैं बताऊंगा आपको रंगदारी करने वाले लोग किस तरीके से अटैक करते हैं। उन्हें चूड़ी पहननी चाहिए और बेबाक तरीके से हमारा आवाज़ बुलंद हम इनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक के ऊपर में अटैक कर रहे हो। आपको यदि करना है तो बड़े बड़े माफिया से मिलो, बड़े बड़े रंगदारी से करने वाले से मिलो, बड़े बड़े आतंकी से मिलो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक तरफ यूपी में आतंक खत्म हो गया तो बिहार में आतंक खत्म क्यों नहीं हो रहा है? डीजीपी साहब बदल गए, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस में काम करते हैं। यही टॉलरेंस जहाँ पे आपके बिहार में एक शिक्षक जो बच्चों को जिंदगी देता है वो आज शिक्षक परेशान है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, और इस विषय को हम लगातार और भी अपडेट्स कराएंगे, तमाम और बिंदुओं से रूबरू कराएंगे। सर फिलहाल आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है ताकि आप कोचिंग संस्थान को रन करवा रहे हैं। जी, आपका भी धन्यवाद। चलिए आगे अपडेट्स देंगे, फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।